हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर पर एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल और इसके साथ साथ मैंने करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें और डिटेल से मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, सर्कुलर लूप पढ़ेंगे आज हम इसमें, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके बता देना मुझे, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा अगर उस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने स्ट्रेट कंडक्टर वाला देखा। स्ट्रेट कंडक्टर में क्या था कि ये जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हुए उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो क्या था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में थंब रखे और कंडक्टर को इस तरह से पकड़े कि फिंगर्स इसके चारों तरफ रेप हो जाए, इस तरह से लिपट जाए, तो ये जो रेपिंग फिंगर्स है इनकी जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, कंडक्टर के चारों तरफ जो बताएगा हमको ये था। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है आई पे, करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना इससे दूर जाएंगे कंडक्टर से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये 2 चीजें थी। अब अगर इस कंडक्टर को जो स्ट्रेट था उसको अगर हमने सर्किल में एक लूप बना लिया, में बना दिया उसको गोल, तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा वो आज हमको इस वीडियो में समझना है। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये एक वायर है जो स्ट्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो वो आई पे डिपेंड करेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम पढ़ रहे सर्कुलर लूप, यानी हमने इस कंडक्टर वायर को क्या किया, इस तरह से मोड़ के एक लूप की शेप दे दी इसको। ठीक है, एक सर्कुलर लूप हो गई ये इस तरह से, ये ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप हो गया। ऐसे सर्कुलर लूप में इस तरह का कंडक्टर वायर हमारे पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो इसमें इस तरफ से ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये वाला, और ये वाला नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी। यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल यूज करना है हमको। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है और जो रेप्ड फिंगर है वो हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगी। तो इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और वो किस किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर था जिसको हम इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करते हुए निकालनी है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर हमारे, तो उसको राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि जो थंब है वो स्ट्रेट रहे, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो रेप्ड फिंगर है, मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, वो हमें शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, थंब की डायरेक्शन में इसको रखना है, ऐसा रखा। अब ये जो रेप्ड फिंगर है वो दिखाएगी हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इस वायर के नीचे से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, ऐसे ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इस तरह से। ठीक है, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये होगी जो जिस डायरेक्शन में हमारी अंगुलियां मुड़ रही है वो। अब अगर हमने इसको पकड़ के मोड़ दिया और इस तरह से एक लूप का शेप दे दिया तो ये हो गया सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप बन गया ये। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जैसे स्ट्रेट था, इसको हमने मोड़ दिया और ये बन गया एक सर्कुलर लूप। अब इस सर्कुलर लूप में हर एक पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो भी हमें राइट हैंड थंब रूल से ही निकालनी है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से निकालनी। तो वो कैसे होती है, देखो आप पहले डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो कि ये करंट जा रहा है, यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट है मान लिया।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट में हमारा हो गया थंब। और जो रेप्ड फिंगर है, देखो वायर के नीचे से निकल के अंगुलियां ऊपर की तरफ मुड़ेगी। वायर को हाथ में पकड़ना है इस तरह से, है ना, ऐसे। जैसे मान लो ये वायर है, इसको इस तरह से हाथ में पकड़ना है कि थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में रहे। और रेप्ड फिंगर, तो रेप्ड फिंगर देखो वायर के नीचे से निकल के ऊपर की तरफ यूं मुड़ के आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगी कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल के वो इस तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी एक तरह, ठीक है, ये होगी इस तरह से, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ऐसे हर पॉइंट पर इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब इसको देखो समझते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होगी, सर्कुलर होगी और कंसेंट्रिक होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एट सेंटर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ सेंटर में आते आते क्या हो जाएगी, स्ट्रेट होने लगेगी। तो सेंटर में बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सारी ज्यादातर क्या होगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है। क्योंकि अब इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे जाएंगे स्ट्रेट हो जाएंगी। यानी ये जो घेरा बन रहा है, या जिसको हम कह सकते हैं ये जो सर्किल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ये इसमें जो ये कर्व ने जो कर्व दिखाई दे रहा है वो कर्व आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, यानी ये मुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये लाइन जैसे अभी यहाँ इतनी मुड़ी हुई है ना, अब अगर और इससे बड़ा घेरा बनेगा तो वो यहाँ आते आते तो लगभग क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। भाई बड़ा घेरा बन रहा है तो वो ऐसे, जैसे मान लो ये बड़ा घेरा बन रहा है, अब आप इसको एक पार्ट पे यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये आपको लगभग क्या नजर आएगा, स्ट्रेट ही नजर आएगा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है, क्योंकि बड़ी होती जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, तो स्ट्रेट में आते आते सेंटर हो जाएगी। और स्ट्रेट में लगभग हर पॉइंट का जो मैग्नेटिक फोर्स है, या हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो पहुंच रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे इस पॉइंट की है, तो ये भी ऐसे आते आते यहाँ पर सेंटर में आ रही है। इस पॉइंट से भी वो आते आते यहाँ सेंटर में आ रही है, इस पॉइंट से भी सेंटर में आ रही है, इस पॉइंट से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में आ रही है। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कहां पर होगी, सेंटर में होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट से सेंटर तक पहुंचती है, ठीक है। तो जहां पर अभी हमने क्या देखा कि स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ कहां पर मैक्सिमम होती है मैग्नेट में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पर होगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर्स ज्यादा है, जहां पर वो ज्यादा पास पास में, जहां पर क्राउडेड है। तो यहाँ पर क्राउडेड कहां पर होगी, सबसे ज्यादा क्राउडेड होगी वो सेंटर में। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर तक पहुंच रही है, यहाँ से भी पहुंच रही है, हर पार्ट तक पहुंच रही है। भाई इस पार्ट में तो केवल ये जो पॉइंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है यहाँ पर आसपास, यहाँ पर, लेकिन सेंटर में तो इस पार्ट वाली भी पहुंच रही है, इस पार्ट वाली भी, हर तरफ से। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड कहां पर है, सेंटर में। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट सेंटर, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये डायग्राम कंफ्यूज करने वाला है, अगर आप लोग इसको देखते हो तो कंफ्यूज होते हो। अब वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं कंफ्यूजन अभी यहाँ दूर कर देता हूं, ध्यान से इसको समझना। ये जो डायग्राम बना रखा है तो ये ओवरऑल बना रखा है, ठीक है। अब आप हर एक पॉइंट पर अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आपके बिल्कुल सही सही समझ में आ जाएगा। और अगर इसको पूरे को, जैसे मान लो ये अपने पास में एक कंडक्टर है, ठीक है, एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, और ये मान लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इधर से करंट एंट्री होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब करंट की डायरेक्शन में हमको थंब रखना है और इस वायर को अपनी मुट्ठी के अंदर, फिस्ट के अंदर ऐसे बंद कर लेना है। अब जो फिंगर्स जाएगी ना उनकी डायरेक्शन को हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला है, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये मैंने आपको बताया पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी। भाई करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। चलो अब इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी ना, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी नीचे वाले केस में हम देखते हैं, अभी करंट की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब कर लिया। अब इसको लेना है मुट्ठी में, अब इसको बंद करो और ये फिंगर्स को आप देखो कि कैसे मुड़ रही है। तो आपकी तरफ, जैसे आपको सामने से दिखाई दे रहा है ना, आपकी तरफ ये फिंगर्स कैसे मुड़ रही है, देखो ऐसे, ठीक है। और मेरी तरफ कैसे मुड़ रही है, मेरी तरफ वो यूं अंदर की आके और इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा सब जगह। अब देखो ये ऐसे 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 चलता जाएगा, यहाँ आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा फिंगर्स, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन हमको थंब को रखना है। अब यहाँ आते आते देखो ये फिंगर्स ऐसे इस तरह से मुड़ेगी, यहाँ सब ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, यहाँ ऐसे मुड़ रही। तो अब देखो ये आपकी तरफ ये है ना, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। और यहाँ पर कैसे था, देखो अंदर से बाहर की तरफ, जब पहले वाले केस में था, देखो क्या हो रहा है, अंदर से सर्कुलर लूप के अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, ऐसे ऐसे मुड़ रही है अंगुलियां ऐसे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अंगूठा रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से मुड़ना स्टार्ट हो रही है, बाहर से मुड़ के अंदर की तरफ आ रही है, बाहर से मुड़ के अंदर की तरफ आ रही है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एंट्री हमारी इसने यहाँ से एंटर किया। अब इस पॉइंट पर देखते हैं, या इस पॉइंट पर देखते हैं, किसी भी एक
पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लेते हैं। जैसे बुक में यहाँ देख रहे हैं, दे रखा है ना, वैसे हम यहाँ इस पॉइंट पे देखते हैं। चलो इस पॉइंट पर अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थंब कर लिया। अब देखो ये वो है, ठीक है, ये वो सर्कुलर लूप है जो मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में, ये मान लो मार्कर की जैसे। अब ये जो मेरा थंब है ना, वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट में हो गया। तो अब बताओ इसके नीचे से, ये जो कंडक्टर है इसके नीचे से फिंगर्स कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया। अब वापस जब ये मुड़ के ऐसे आएगी तो आउटवर्ड यानी सामने की साइड से, सामने के फेस से हमको कैसे दिखाई देगी, ऊपर से नीचे जा रही है। सामने के फेस में, ये सामने का फेस हो गया, तो इस सामने के फेस में आपको फिंगर्स कैसे दिखाई दे रही है, ऊपर से नीचे, ठीक है। और ये जो पीछे का फेज है इसका, जो आपको नजर नहीं आ रहा है, इस पीछे के फेज में आप देखो फिंगर्स कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आ जा रही है। तो ये हो गया। ऐसा हर एक पॉइंट पर हो जाएगा। जैसे अब यहां पर देख लेते हैं इसी चीज को। अब यहां पर इस चीज को देखें तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना, ये करंट आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन में ये हो गया हमारा थंब। अब देखो फिंगर्स को मोड़ो तो ऊपर से मुड़ेगी ना भाई, ऊपर से मुड़ के यहां से देखो, ये ऊपर से मुड़ के नीचे की तरफ आ गई और वापस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखो ये नीचे आ रही है और अब ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, जैसा यहां पर है। यानी ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये थंब हो गया। अब फिंगर्स देखो, पहले सबसे पहले मुड़ कहां रही है, इस साइड में, जो पीछे का फेस है इसका, पीछे की साइड में देखो फिंगर्स कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, अप टू डाउन, ठीक है। और सामने के फेज में जो आपको अभी नजर आ रहा है, इस फेज में फिंगर्स की देखना आप, फिंगर्स कैसे जा रही है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऐसे आ रही है ना फिंगर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। आपके फेस में देखना डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये सिचुएशन है। तो ऐसे ही हर पॉइंट पे हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पे फिंगर्स कैसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही, यानी इसके पीछे वाले फेस से ये नीचे से यूं आ रही है अंगुलियां, ठीक है, ऐसे। अब ये डायरेक्शन को आप यहां कंसिडर मत कर लेना, ये जो यहां जा रही है ना वो यहीं वापिस आ गई, यहीं। अब ये जो है ना, इसको यहां वाले इस पॉइंट के कंसेप्ट में देखना है, इस पॉइंट के कंसेप्ट में देखना है। जैसे मान लो ये है, अब इस पॉइंट के कंसेप्ट में आपको फिंगर्स को देखना है। तो इस पॉइंट के कंसेप्ट में फिंगर्स कैसे जाएगी भाई, ऐसे ही तो जाएगी ना। तो देखो इधर मत देखो, केवल यहीं देखो, इस पॉइंट पे देखना। तो इस पॉइंट पे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो हो रही है, ठीक है। ये थंब हो गया, डायरेक्शन इन करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये तो सही तो है। अब यहां देखो, आप यहां देखो, इस पॉइंट पे देखें, अगर इस पॉइंट पे देखें और इस पॉइंट पे देखें, इन फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। चलो इस पॉइंट पे देख लेते हैं पहले। यहां पर ये थंब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, अब फिंगर्स को मोड़ो, कैसे मुड़ेगी भाई, ऐसे ही तो मुड़ेगी अंदर से। तो अंदर ही तो, ये अंदर से ही तो आ रही है, ठीक है। ये कंडक्टर है और ये फिंगर्स ये मुड़ गई, तो इसके नीचे से, ठीक है, इसको मुट्ठी में ऐसे बंद करना है, ऐसे बंद करना है। अब इसके दो फेज हो गए, एक तो सामने की फेज जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, तो इस फेज में तो आपको क्या लग रहा है, ये कैसे आ रही है, देखो इस तरह से आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठीक है। लेकिन इस फेज, पीछे वाले फेज में कैसे दिखाई देगी, ये इस तरह से, है ना। यानी इस जगह पर ये पहले देखो मुड़ रही है, यानी अंदर जा रही है, ये देखो जा रही है अंदर ऐसे। और वापस जब यहाँ इस मैग्नेटिक लाइन को हम यहीं देखें केवल, ठीक है, इस तरफ नहीं, यहीं देखें, तो ये वापस ऐसे दिखाई देगी, आपको आती हुई दिखाई देगी ऐसे। जैसे यहाँ बनाया था वैसे हम यहाँ भी बना सकते हैं कि भाई यहाँ से ये जा रही है और यहाँ आ रही है, यानी ये यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है, ऐसे। अब इस पॉइंट पे देखो आप, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो अंदर से, सर्किल के अंदर से, तो देखो ठीक है, ऐसे जाएगी और निकलेगी कैसे, ऐसे बाहर की तरफ। तो ये देखो ये बाहर ऐसे ही तो निकल रही है, ये हो गया। अब देखो सर्किल के अंदर से ये ऐसे निकल के और बाहर की तरफ यूं जा रही है, ठीक है। तो अब इनकी अगर डायरेक्शन को देखें हम, तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये इधर से सर्कुलर लूप है, उसके इस फेज में ये सारी की सारी इमर्ज हो रही है, इस फेज से बाहर निकल रही है। तो जिस फेज से बाहर निकलती है, जैसे बाहर मैग्नेट हमने देखा, वो कौन सा होता है, वो नॉर्थ पोल होता है। तो ये तो हो गया नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से सारी बाहर निकल रही है। जिस पोल से या जिस फेज से, जिस साइड से बाहर निकलती है, वो नॉर्थ पोल होता है। और जिस साइड में अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है, घुसती है अंदर, मर्ज जहां होती है, वो साउथ पोल होता है। तो ये वाला हो गया साउथ पोल। तो इस सर्कुलर लूप का एक फेज नॉर्थ पोल के जैसे काम करेगा और दूसरी जो साइड है वो साउथ पोल के जैसे काम करने लग जाएगी, ठीक है। जैसे सर्कुलर लूप है, तो इसका एक फेज जो है ना वो नॉर्थ पोल के जैसे काम करेगा। जैसे मान लो ये सामने से नॉर्थ पोल के जैसे काम कर रहा है, तो इधर जो मेरी तरफ है वो साउथ पोल की तरफ काम करेगा, ठीक है। अब इसका एक रूल है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है उसके हिसाब से ये नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा कि साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, लेकिन ये आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टे हाथ की तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करता है,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एन आ रहा है ना, देखो एन, एन से आप याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करता है, ठीक है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ पोल, ठीक है। और क्लॉकवाइज अगर है, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो फिर वो साउथ पोल है, वो साउथ पोल है, ठीक है। क्लॉकवाइज यही होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होता है, तो इनको जोड़ दो, ये बन गया साउथ, एस बन गया साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। एन से एन रखो आप, एंटी में ए एन यानी एन, एन फॉर नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज अगर करंट है तो वो फेज जो है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसे। तो ये सर्कुलर लूप में हो गया। देखो ये मेन चीज पॉइंट जो थे मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एट द सेंटर एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द magnetic field is at the center, because at the center the magnetic field line reach from each and every part of the loop, each and every part of the conductor. Number of magnetic field lines are maximum at the center, so magnetic field strength is maximum at the center, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो वो सबसे पहले डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट I पे। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी B है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट, ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप जो है ना इसकी ये रेडियस है, ठीक है, छोटा है कि बड़ा सर्कल कितना बड़ा है, जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतनी उसकी बड़ी रेडियस बनेगी, ठीक है। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी अगर जितना बड़ा हम सर्कुलर लूप लेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन सर्कुलर लूप। ये एक ही वायर था, एक ही घेरा बनाया, ऐसे अगर मान लो मैंने 2 वायर ले लिए, ठीक है, या 3 ले लिए या 5 ले लिए, 10 ले लिए, कोयल बना ली पूरी, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मोटर वगैरह उनमें एक वायर ना लेके बहुत सारे वायर के एक साथ लिया जाता है, जिसको हम कोयल कहते हैं, ठीक है, कोयल होती है वो, तो बहुत सारे वायर्स लिए जाते हैं। जितने ज्यादा वायर्स होंगे, नंबर ऑफ वायर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन सर्कुलर लूप, ठीक। जितने टर्न्स हम इंक्रीज करेंगे लूप में, जितने टर्न्स इंक्रीज करेंगे उतने टाइम ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है, इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, ठीक है, n नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 10, 15 कुछ भी, ठीक है, n टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न y। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर इसमें एक सिंगल लूप हो तब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका जब इसमें n टर्न्स हो तब वो n गुना होता है। मान लो अभी इसमें 5 टर्न है, मान लेते हैं 5 टर्न्स है, तो एक टर्न में जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका 5 गुना प्रोड्यूस होगा जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 5, तो 5 गुना बढ़ गया, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन ये है, because current in each loop has the same direction, hence the field produced will be same in magnitude and in same direction, therefore the field in each turn adds up। देखो अब हर टर्न में, क्योंकि ये एक टर्न है, इसी के ऊपर दूसरा टर्न है, इसी के ऊपर तीसरा टर्न है, तो हर टर्न में जैसे मान लो ये टर्न है, ठीक है, ये एक हो गया, ये अब दूसरा हो गया, ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा हो गया। तो अब आप यहाँ देखो हर टर्न में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होने से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी सेम होगा। भाई जब सेम करंट है तो करंट और जितना करंट है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, सेम करंट है तीनों में तो सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। भाई इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो इस डायरेक्शन में, तो इस वाले का भी इस डायरेक्शन में, तो इस वाले का भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम करंट होने से और सेम डायरेक्शन में होने से तीनों से सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में होने से ऐड हो जाएगा। क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना तो भाई एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता। लेकिन ये सारा मैग्नेटिक फोर्स एक ही डायरेक्शन होने से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बिकम n टाइम लार्जर देन द सिंगल टर्न, ठीक है। सिंगल टर्न में जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उससे n टाइम लार्जर हो जाएगा जब n टर्न्स होंगे, ठीक है।
इसलिए हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन सेम होने के कारण, और इस वजह से सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन होने से वो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और एंड टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बस ये है इसका रीजन। अब अगला पॉइंट हमारा देखते हैं सोलेनॉइड और उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। देखो ये सोलेनॉइड है और इसका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किस तरह से होता है। पहले तो ये समझते हैं सोलेनॉइड होती क्या है। तो सोलेनॉइड इज ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in a cylindrical shape। ठीक है, a coil with many circular terms of insulated copper wire in the shape of a cylinder is called solenoid। यानी हमने क्या किया, हमने कॉइल बनाई बहुत सारे टर्न्स की, और ये टर्न्स किसके हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के हैं, नेक्ड नहीं है कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इनको ये टर्न इस शेप में देना है कि एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाए, इन ए सिलेंड्रिकल शेप। तो ये जो कॉइल हुई इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड इज ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in a cylindrical shape। ठीक है, ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड जो है ये बिहेव करती है लाइक ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड का और बार मैग्नेट का जो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है दोनों। तो यानी यहाँ पर सोलेनॉइड जो है वो हमारी बार मैग्नेट जैसे बिहेव करेगी, सेम बार मैग्नेट जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें भी। ठीक है, यही होने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर एक तो अपना सन्नी भाई था और एक एनएसओ था, ये बताया आपको। एनएसओ यानी नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट देखो आप, इनके डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ये देखो नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट सन्नी साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, सेम एज द बार मैग्नेट। ठीक है, यही पैटर्न है। यहाँ पर हमें मेन चीज जो ध्यान रखनी है ना, वो जो काम की चीज है ना, वो ये है कि इसके अंदर देखो आप, है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब है कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है, सिमिलर यूनिफॉर्म सब जगह, यहाँ किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट यूज हो गया कि अगर हम यहाँ पर कोई सॉफ्ट आयरन रख दे, ठीक है, तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नेट बनाने के लिए हम सोलेनॉइड को काम में लेते हैं, और ऐसे मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहेगा तब तक वो क्या करेगी, मैग्नेट रहेगी, है ना। और जैसे करंट ऑफ हो जाएगा, ये मैग्नेट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काम में आता है। और यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन रखें तो इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैग्नेट बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं उसके लिए भी हम ये सोलेनॉइड यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर हम सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन रख देंगे और वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखना। इस पे क्वेश्चन बनता है ज्यादा कि इनसाइड द सोलेनॉइड व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो याद रखना यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंस। ठीक है, और क्या यूज है, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए। इट इज यूज टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन्स। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए काम में आता है। बाकी सेम वही बार मैग्नेट वाली चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, और वो फोर्स क्या है और कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये एक्टिविटी है, डायग्राम आपके बुक में बना रखा है। ठीक है, ये जैसे मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, कोई एक रोड है, हमने एल्यूमिनियम की रोड ली, इसको हमने सर्किट में जोड़ दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल से ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। इसको हम रख रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, और ये जैसे मान लो इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, हम उसको करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड और ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। यानी इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स एक्सर्टेड होगा, और वो फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। देखो, यही है ज्यादातर जो फैन की और मोटर की और ये जिनमें भी मोटर होती है ना, उसकी वर्किंग यही है कि हम उसको जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, वो उसका जो कॉइल है, वो कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और उसकी वजह से वो घूमने लगती है, मोटर रोटेट करने लगती है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर की प्रिंसिपल जो है ना, वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जनरेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है EMI, ये EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, वो यही है।
तो ये आपके समझ में आ गया कि जैसे मान लो एक रोड है, अभी इसमें हम करंट भेज रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन आप देखो, ये करंट की डायरेक्शन है ये वाली, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज टेकन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ आई, और ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है इस तरह से, ठीक है, ये होगी डायरेक्शन ऑफ अगर आई, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, देन देयर विल बी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। यानी अगर ये दोनों आई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रोटेशन इस कॉइल में होगा। तो a force exerted on the current carrying conductor in a magnetic field is called electromagnetic force, and this force depends on direction of current and direction of magnetic field। अगर हम ये डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं ना, इस बार अगर इधर से करंट भेजते हैं, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो इसमें जो पहले हुआ ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मान लो पहली बार ये इस तरफ रोटेट किया तो अब की बार ये इस तरफ रिवर्स रोटेट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करें, नॉर्थ पोल को नीचे से ऊपर ले जाए, साउथ को नीचे ले आए, साउथ पोल को नीचे लेकर आ जाए, तो भी रिवर्स हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है या इसमें जो रोटेशन होगा, जो मूवमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी पहले से। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर भी ये डिपेंड करता है फोर्स। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें मैग्नेटिक फील्ड की तो भी फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट भी अगर हम चेंज कर दें तो भी फोर्स जो उस पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक लॉ है, एक रूल है, और उसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो यहाँ पर इस चैप्टर में 3 रूल आए, ध्यान रखना आप। 2 तो फ्लेमिंग के हैं और एक मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू जिसका दूसरा नाम है, लेकिन उसको कहते हैं थंब रूल। तो थंब से जो है ना वो राइट वाला ही है, यानी राइट हैंड थंब रूल से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये तो है थंब वाला, राइट हैंड का ही है ये, ठीक है, लेफ्ट का नहीं है। और बाकी जो 2 रूल है ना वो उसमें एक बार लेफ्ट हैंड आएगा और एक बार राइट हैंड आएगा। लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, यहाँ पर 3 चीजें इन्वॉल्व है, 3 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। एक है फोर्स, एक है करंट और एक है मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड 3 चीजें यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया आपको 3 चीजें। तो अभी जो सबसे पहले जो मोटर की प्रिंसिपल है उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड काम में लेना है, ठीक है। यानी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल काम में लेना है। राइट हैंड रूल कब काम में आएगा, ये फाइंड आउट करने के लिए, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल हमें काम में लेना है, ठीक है। फोर्स के लिए ये थंब, ठीक है, ये फोर्स। अब इसको याद करने का एक तरीका है, देखो क्या है ये रूल, क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हम इन तीनों को, यानी थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखो इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। ये देखो सीधा ऊपर जा रही है, ये ऐसे जा रही है। इफ these 3 are mutually perpendicular to each other, then if this direction, if the index finger is in the direction of magnetic field and middle finger is in the direction of electric current, then thumb will show the direction of direction of the force on the conductor। यानी इनको तीनों को इस तरह से करे, और ये जो पहली हमारी अंगुली है ये वाली अगर हो किस में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और बीच वाली अंगुली अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा उसके डायरेक्शन को बताएगा। ये फोर्स है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये क्या है, ये करंट का डायरेक्शन है, FMC, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड यानी सी से करंट, FMC। या आप FBI से याद रख लो, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, FBI। F इज फोर्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज करंट। FBI या फादर मदर चाइल्ड, कैसे याद रख लो, ठीक है, ये तीनों हो गए, ठीक है। ऐसे अपन भाई का आदमी है, ऐसे बोलना, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें अगर ये कंसेप्ट लगा के देखे तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इसमें, आप देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट में कौन से फिंगर को रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट में ये मिडिल फिंगर जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये वाली हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में होनी चाहिए। अब डायरेक्शन ऑफ करंट में ये देखो ये है, ये लो, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब इस पर जो फोर्स फील होगा वो, तो अभी इसमें अंदर की तरफ फोर्स जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दे, मान लो अभी डायरेक्शन ऑफ करंट वो ऐसे है, उसको ऐसे कर दे, तब क्या होगा, ये देखो, तब इस पर आउटवर्ड फोर्स हो जाएगा।
भाई ये डायरेक्शन ऑफ, अगर ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब कैसे जा रहा है देखो, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड आपकी तरफ ऐसे, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो। अभी नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कर दी अंगुली, अब ये जो भी करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। FMC से याद रखना या FBI से आप याद रखना, ठीक है। अब इसमें दो ही टॉपिक हमारे और बचे, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल वो रह गया, कल आपको बताऊंगा। मोटर के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करोगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कुछ भी प्लेलिस्ट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।